evening everyone. Yesterday we discussed about nationalism in India and its introduction कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद आया। आज मैंने तुम्हें कल बताया था एक फार्मूला कि लखन की चंपा खेड़े के बाद वाले बाग में एक्ट और योग करती है। आओ देखते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइडिया ऑफ सत्याग्रह कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या। आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स है that in 1915 when Mahatma Gandhi ji came to India, from where he come from South Africa। वहां पर वो लड़े थे fought against racism, रेसिज्म के खिलाफ लड़े थे। पावर ऑफ ट्रूथ, सत्याग्रह का मतलब होता है प्लस नॉन वायलेंस एक ऐसा वेपन है जिसके द्वारा हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। देन अब हमारा स्टार्ट होता है कि लखन की चंपा खेड़े के बाद वाले बाग में एक्ट और योग करती है। वन बाय वन देखते हैं क्या। लखन से मतलब है लखनऊ। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में जब कांग्रेस रीयूनाइट हुई थी इन 1907। याद होगा आपको, सूरत में एक सेशन हुआ था, वहां पर कांग्रेस क्या हो गई थी, आपस में स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी, दो दल बन गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब कांग्रेस दोबारा से क्या हो गई, रीयूनाइट, प्लस मुस्लिम लीग भी आपस में एक हो गई। ये किसका फार्मूला था, महात्मा गांधी जी का, कि यूनाइट इंडियन, ब्रिंग ऑल इंडियन अंडर वन अम्ब्रेला, कि सारे भारतीयों को अगर हम एक छतरी के नीचे ले आए तो क्या होगा, उससे उनके जितने भी मूवमेंट है उनको पावर मिलेगी। फिर दूसरा था हमारा चंपा। चंपा मीन्स टू से चंपारण। चंपारण आप सबको पता है बिहार के अंदर है। 1916 में महात्मा गांधी जी का यहाँ पर फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, ओके, दैट इज रिलेटेड विद बिहार। और जो मूवमेंट है इट इज इंडिगो फार्मिंग। जो फार्मर्स थे वो इंडिगो की फार्मिंग नहीं करना चाहते थे। इंडिगो फार्मिंग का मतलब क्या है कि नील की खेती, जो कपड़ों की रंगाई में काम आता है, नीला कपड़ा बन जाता था, नील बन जाता था। लेकिन इससे क्या होता था, 4-5 साल लगातार खेती करने से इंडिगो की द लैंड बिकेम बैरन, जो जमीन है वो बंजर बन जाती थी। तो चंपारण मूवमेंट आई थिंक आपको क्लियर होगा। बस एक बात याद रखने की है कि 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी का ये फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया के अंदर। सेकेंड है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किसे बोलते हैं, महात्मा गांधी जी का सेकंड मूवमेंट जो गुजरात में हुआ था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गुजरात में क्रॉप्स फेलियर हो गया तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। फार्मर टैक्स देना नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी जी गुजरात खेड़ा पहुंचे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह चलाया और अंग्रेजों को उनके आगे क्या होना पड़ा, झुकना पड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों इसी सीढ़ी के अंदर लखन की चंपा और खेड़ा हो गया। उसके बाद बाग मतलब अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ, बड़ी छोटी सी स्टोरी है। ये एक स्ट्राइक थी किसकी, वर्कर्स की, अगेंस्ट देयर ओनर। और ये कब हुआ था, 1918 में। यहां पर महात्मा गांधी ने इनके बीच में, ओनर्स और जो मिल वर्कर्स थे उनके बीच में एक समझौता करवाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रोल्ट एक्ट, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण फाउंडेशन पड़ी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। 1919 में एक सेडिशन कमेटी थी जिसका हेड थे जस्टिस रोल्ट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था, एक ब्लैक लॉ बोला जाता है, काला कानून बोला जाता है इसे, दैट इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years इम्प्रिजनमेंट। किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ना कोई वकील ना दलील, सीधा जेल। ओके, सो ये कब हुआ, 1919 में एक्ट पास हुआ। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हेबस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया। ये हेबस कॉर्पस 1679 में एक एक्ट आया था, आज भी है ये हमारे कानून के अंदर। अगर 24 आवर तक यानी कि घंटे तक किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाता, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सो हेबस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया एंड यही मार्क द फाउंडेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और यहीं से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की नींव पड़ चुकी थी। देन कहता है जलियांवाला बाग। अब ये जलियांवाला बाग आप सबको पता है भारत के इतिहास की सबसे घटिया हरकत जो अंग्रेजों ने की थी। जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। कारण क्या था इसका, अरेस्ट कर लिया गया था डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू को। उनको अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल दिया गया। लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च किया और वो स्लोली एंड स्लोली कहां पर पहुंचे, जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहां पर बिल्कुल आराम से बैठे थे। एंड तो जनरल डायर एक कमांडर था अमृतसर के अंदर, वो अपनी आर्मी लेकर आया। पूरे पार्क का एक एग्जिट गेट था, एक ही एंट्री गेट था
और उसने वहां पर अपनी आर्मी को कहा फार्म ऑन अन आर्म क्राउड, और बेचारी जो निर्दोष भीड़ थी उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, गोली बंदूकें चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए। तब ये 13 अप्रैल मार्च का दिन था, 13 मार्च 1914 को। इसी घटना का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह यानी कि शहीद उधम सिंह किल्ड डायर इन लंदन कॉन्टेस्ट हॉल के अंदर उसको गोली मार दी थी। अब इतने सारे मूवमेंट का पूरा रिजल्ट क्या हुआ, देखो रोल टैक्स हुआ, रोल टैक्स का विरोध जलियांवाला बाग में हुआ, और फिर क्या हुआ, राइज, रिजल्ट में राइज ऑफ किस किस चीज का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, एंड अपॉइंटेड हंटर कमीशन, ब्रिटिशर्स ने कमीशन बनाया जिसका नाम था हंटर कमीशन। दोस्तों आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, किस चीज के बारे में, इस फार्मूले के बारे में। 10th क्लास के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और ये सिटी के अंदर, टाउन्स के अंदर एंड कंट्री साइड के अंदर कैसे वाला। थैंक यू वेरी मच।